बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं चेंज को, तब्दीली को। जैसे आता है ना जिस्म में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसी तरह से ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम जब है, एक बात तो है कि हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, कि ये पता चले कि ये जो ग्राफ शिफ्ट करता है, कभी वो राइट साइड पे हो जाता है, कभी लेफ्ट साइड पे हो जाता है, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कैसे जाएगा, ऊपर कब जाता है, किस वैल्यू को चेंज किया जाए तो ये ऊपर शिफ्ट करेगा, किस वैल्यू को चेंज किया जाए तो ये नीचे शिफ्ट करेगा, किस वैल्यू को चेंज करे तो ये राइट साइड पे आएगा, किस को चेंज करे तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, और कहां पे ये रिफ्लेक्ट करेगा कि ऊपर था और डायरेक्टली नीचे आ गया, या डायरेक्टली नीचे था और डायरेक्टली ऊपर चला गया। ये सारे का सारा जो चेंज, तब्दीली है, ये किन चीजों की वजह से होती है। ऑब्वियसली इसके कुछ वैल्यूज होंगे, कुछ साइन सिंबल्स होंगे, जिसकी बेस पर चेंज होने से इसकी वैल्यूज पर फर्क पड़ेगा। उन चीजों को हम स्टडी करना चाहते हैं, मतलब कि ये कब करता है, क्या क्या में कौन कौन से पैरामीटर में क्या क्या चेंज किया जाए तो आपका ग्राफ चेंज होता है, ये हम देखना चाहते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन द ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे इससे मुराद होता है स्ट्रेचिंग ऑफ द ग्राफ, रिफ्लेक्शन इन द ग्राफ एंड शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ। यानी इसके अंदर क्या होता है कि ग्राफ स्ट्रेच कर गया या कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। अब मतलब ग्राफ छोटा और ग्राफ बड़ा कब नजर आएगा, छोटा कब नजर आएगा और बड़ा कब नजर आएगा। शिफ्टिंग, ग्राफ शिफ्ट करेगा। शिफ्टिंग जो होती है ना, ये दो तरह की होती है, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ शिफ्ट करेगा या वाई एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करेगा। मतलब या तो वो राइट साइड पे मूव करेगा या वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, या वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। ये वाली जो शिफ्टिंग है, इस चेंज को हम शिफ्टिंग कहते हैं। और रिफ्लेक्शन क्या होती है कि अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर था तो क्या हमने चेंज किया कि वो नीचे नेगेटिव एक्सिस पर आ गया, या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर था तो क्या हमने चेंज किया कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ गया। ये शिफ्टिंग कहलाती है। शिफ्टिंग को समझने के लिए आप बिल्कुल ऐसे समझिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आप यूं समझिए, रिफ्लेक्ट करना। अक्स होता है ना, यानी अक्स है तो वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट, रिफ्लेक्ट करना किसी चीज का। आप यूं समझ लो, जैसे आपके पास एक बुक है, किताब है, आप उसको खोलते हो, जब आप खोलोगे तो उसके दो हिस्से हैं ना, राइट और लेफ्ट, तो एक राइट साइड पे आ जाएगा और एक लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। बंद किताब खोलेंगे तो ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज में जाएगा, एक राइट साइड पे जा रहा है और एक हिस्सा लेफ्ट साइड पे जा रहा है, और ये एक का राइट साइड पे जाना और एक का लेफ्ट साइड पे जाना ही ये है कि किताब खुली, ओपनिंग। तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन, आप यहां से एक बेसिक चीज समझ सकते हो। तो नीचे इसके एग्जांपल है, ग्राफ बने हुए हैं, वहां से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा सा पहले वो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक कुछ पहले माइंड में मटेरियल हो तो चीजें जरा आसान रहती हैं। अगर आपने ग्राफ के बारे में पता है, ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा है, कांस्टेंट का, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, तो आपको थोड़ा बहुत पहले अंदाजा होना चाहिए, फिर आप इस चीज को जरा ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। और अगर आपने पहले ही वो चीजें बेसिक्स नहीं पता है तो, या फंक्शन ही एटलीस्ट नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। उनकी शेप ही नहीं पता कि कौन सी होती है। तो बेसिक में, सीक्वेंस में अगर आप चलते आए हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या है। पहली बात वो कर रहा है स्ट्रेचिंग, शिफ्टिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ग्राफ का स्ट्रेच करना, शिफ्ट करना या रिफ्लेक्ट करना, इसे कहते हैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। द स्ट्रेचिंग ऑफ द ग्राफ डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू सप्लाइड। यानी जो स्ट्रेचिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, वैल्यू सप्लाइड के ऊपर। मतलब पॉइंट्स कितने आपने लिए। वो कहते हैं ना कि एक फैला हुआ बड़ा ग्राफ नजर आ रहा है, छोटा नजर आ रहा है, शेप चेंज नहीं हो रही, एक ही शेप पर है, लेकिन वो एक जरा लेंथ में ज्यादा है, एक लेंथ में कम है। वो जो लेंथ में ज्यादा है वो लेंथ में ज्यादा क्यों है, और जो लेंथ में कम है वो लेंथ में कम क्यों है। सिंपल, आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ज्यादा पॉइंट्स लोगे तो ग्राफ ज्यादा स्ट्रेच कर जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कम पॉइंट्स लोगे तो वो कम स्ट्रेचिंग शो करेगा। more the value is taken, more the stretched graph will be, and vice versa. ये बात आपको समझ लगी होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन। देखो, स्ट्रेचिंग किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर। मोर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, मोर द स्ट्रेच्ड ग्राफ विल बी। और रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। यानी दिया गया ग्राफ जो है उसका आप सिंपल साइन चेंज कर दो तो
उन दोनों का ग्राफ जो होगा वो रिफ्लेक्टेड ग्राफ बनेगा। मतलब एक की शेप अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो जो नेगेटिव होगा उसकी नीचे की तरफ आएगी। तो ये है इसके अंदर। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। यहां तक समझ लगी होगी आपको। अब है नेक्स्ट के, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक, इस ग्राफ हमने पिछले लेक्चर में बनाया भी है। आपने देखा था पैराबोला जो था वो बना था और ऊपर की तरफ ऐसे ओपन हुआ था। विल प्रोड्यूस द पैराबोला ओपनिंग इन द अपर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, ठीक है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर विल प्रोड्यूस पैराबोला बट ओपनिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये माइनस का एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर लेकर माइनस, जब आप ऐसा करोगे तो इसकी डायरेक्शन ये भी पैराबोला ही बनेगा, लेकिन इसकी जो ओपनिंग होगी वो नीचे की, यानी इसका जो मुंह ओपन हो रहा होगा वो नीचे की तरफ ओपन हो। आप इसको ड्रॉ करके देख लेना। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपने एक ग्राफ तो अपवर्ड ओपन वाला तो बना लिया, आप डाउनवर्ड वाला बनाओ और चेक करो इसके अंदर वैल्यूज पुट करके इस फंक्शन के अंदर कि उसकी शेप कैसे आ रही है। वैसे हम डिस्क्रिमिनेंट से भी बता देते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट भी हमें हेल्प करता है कि इसकी शेप किस तरफ होगी। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो हुई है, यानी एक अपवर्ड डायरेक्शन में था, अपवर्ड से किस में आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि ऊपर मुंह उसने ओपन किया हुआ था और अब उसका मुंह नीचे की तरफ अगर ओपन हो जाता है तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट कर गया, मुनाकिस होता है ना, रिफ्लेक्ट कर जाना। शिफ्टिंग, अब अगली चीज है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग इन ग्राफ आर ऑफ टू टाइप्स। शिफ्टिंग दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग एंड अदर वन इज कॉल्ड वर्टिकल शिफ्टिंग। एक हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है और एक वर्टिकल शिफ्टिंग है। एक है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग एक्स एक्सिस की अलोंग, एक है वर्टिकल शिफ्टिंग वाई एक्सिस की अलोंग। लेकिन एक्स एक्सिस में भी दो हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, या यूं भी कह लो एक राइट यानी राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। और वाई एक्सिस में भी दो हैं, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस और एक नेगेटिव वाई एक्सिस, या यूं कह लो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो चार तरह की इसके अंदर चेंजेस यहां से हमें देखने को मिल रही हैं। तो कहता है कि शिफ्टिंग along x axis is called horizontal shifting। x axis के along अगर ग्राफ शिफ्ट होता है तो उसे horizontal ही कहेंगे। वो या तो राइट साइड पे जाएगा ग्राफ तो या लेफ्ट साइड पे जाएगा। लेकिन कब राइट साइड पे जाएगा और कब लेफ्ट साइड पे जाएगा वो जिस चीज पे डिपेंड करता है वो हम आगे देखेंगे। शिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट की वैल्यू होते हैं ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स में वैल्यूज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। शिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट जो है उसके अंदर वैल्यूज में हम चेंज करते हैं, यानी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे ग्राफ शिफ्ट होगा। अब वो शिफ्ट या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ये आपको देखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कब होता है और वाई एक्सिस के अलोंग कब होता है, ये चीज आपने नोट करनी है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, शिफ्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस दैट्स कॉल्ड वर्टिकल शिफ्टिंग। व्हेन वी ऐड वैल्यू, अब वो पॉइंट है आगे, व्हेन वी ऐड वैल्यू टू द इनपुट। अब आप नोट कर लें, एक तो इनपुट है, दूसरा ऐड है। हमने ऐड किया इनपुट में। इनपुट मतलब अगर हम x वेरिएबल हमारा इनपुट है और y हमारा आउटपुट है तो हम x में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ऐड कर रहे हैं और इनपुट में ऐड कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, ऑफ अ फंक्शन द ग्राफ शिफ्ट्स टू द राइट। वो राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, आपने पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाया, जब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाई तो x एक्सिस जो है वो राइट साइड पे बढ़ता है, तो ग्राफ कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड पे शिफ्ट होगा, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव से मजीद बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो जब बड़ी पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा। और इसी के उल्ट है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट किया लेकिन इनपुट में ही किया, सब्ट्रैक्ट किया लेकिन इनपुट में किया द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन इट्स शिफ्ट्स द ग्राफ टू द लेफ्ट। यानी अगर हम इनपुट में ऐड करें कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू, कोई भी आप सी आप कह लो, और वो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है अदर देन जीरो, क्योंकि जीरो से तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आप ऐड कर लो तो उससे क्या होगा, ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट होगा। और अगर इनपुट के अंदर यानी एक्स के अंदर आप माइनस करो तो ग्राफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, यानी ये राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। तो यानी एक तो शिफ्टिंग दो तरह की है, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, दूसरी या तो राइट और लेफ्ट या अप या डाउन, उसके अकॉर्डिंगली है। अब आप नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी ऐड, हम यहां पे भी ऐड ही कर रहे हैं वैल्यू लेकिन टू द आउटपुट।
व्हेन वी ऐड, यहां पे भी ऐड किया था लेकिन यहां इनपुट में ऐड किया था, यहां पे हम ऐड कर रहे हैं लेकिन हम आउटपुट में ऐड कर रहे हैं, दैट्स वाई हम कहते हैं ना आउटपुट वेरिएबल। देन द ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड, देखो पॉजिटिव से ऊपर जाएगा, नेगेटिव से नीचे आएगा, पॉजिटिव से राइट साइड पे जाएगा, नेगेटिव से लेफ्ट, सीधे सीधा है, यानी पॉजिटिव से वो राइट और ऊपर जाएगा और नेगेटिव से नीचे और लेफ्ट साइड पे जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस में करें यानी उसके इनपुट में करें तो हॉरिजॉन्टल में होगा शिफ्ट, और अगर उसके आउटपुट में करें तो वो वर्टिकल यानी वाई में शिफ्ट करेगा। व्हेन वी ऐड वैल्यू टू द आउटपुट वाई देन द ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड, एंड व्हेन वी सबट्रैक्ट, अगर हम माइनस कर दें वैल्यू फ्रॉम आउटपुट, ठीक है, आउटपुट वाई, दैट इज वाई द ग्राफ शिफ्ट्स डाउनवर्ड, तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ये बात समझ लगी होगी। लेट्स कंसीडर अ मॉडुलस फंक्शन। जैसे मैंने कहा कि मॉडुलस फंक्शन एक बेस्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए, तो मॉडुलस फंक्शन के हमने एग्जांपल लिए टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। तो आ जाइए अब इसको देखते हैं कि क्या क्या है। ये देखिए जी, ये एक मॉडुलस फंक्शन ग्राफ आपको पता है, आपने बनाया होगा मॉडुलस फंक्शन इस तरीके से, ये नेगेटिव वैल्यूज भी हैं पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, तो इसके ऊपर आपने एक ये वी शेप बनती है मॉडुलस फंक्शन की, कि इसके अंदर आपका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसी वजह से ये ऊपर है, लेकिन x को आप नेगेटिव वैल्यू दो तब भी y पॉजिटिव, और x को आप पॉजिटिव दो तब तो y पॉजिटिव। तो ये इसलिए ये देखो y ऊपर पॉजिटिव होता है ना, देखो नीचे नहीं आया, ये ऊपर ही रहा। बात समझ लगी? तो ये आपके पास ये ओरिजिन से पास होता हुआ 0 पे 0 वैल्यू है, आप इसके अंदर कोई सा भी आप ले लें, यानी y इज इक्वल टू एक्स मॉड, इसके अंदर आप कोई सी वैल्यू पुट करते जाए, आउटपुट इसका पॉजिटिव आएगा हमेशा, लेकिन इनपुट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यही वजह है कि ये जो है ये नेगेटिव इनपुट की वजह से आ रहा है और ये पॉजिटिव इनपुट की वजह से आ रहा है, लेकिन इसका आउटपुट पॉजिटिव है। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये देखें y के पॉजिटिव ऊपर ये v बन रहा है, नीचे की तरफ होता तो इसका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। समझ लगी? अच्छा, एक तो ये बन गया। अब इसमें हम लोगों ने जो पॉइंट लिए वो कम पॉइंट लिए, खास तौर पर आप इसको देखें, इसकी लेंथ और इस वाले की लेंथ, इसकी लेंथ ज़्यादा क्यों है और इसकी लेंथ कम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने पॉइंट ज़्यादा ले लिए और इसके अंदर पॉइंट्स हमने कम लिए। आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, मतलब इस तरफ से भी वो एक्सटेंड कर जाना था, मैंने एक साइड इसकी की हुई है यहाँ पे पॉजिटिव वाली, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अगर देखा जाए कि जी इसके आपको पूछे कि इसकी लेंथ ज़्यादा क्यों और इसकी लेंथ कम क्यों, तो आंसर है कि इसके पॉइंट्स ज़्यादा लिए गए और इसके पॉइंट्स कम लिए गए। तो ये नीचे भी लिखा हुआ है कि लेस पॉइंट्स, ये टेक्स नहीं है टेकन है, लेस पॉइंट्स टेकन एज कंपेयर टू द नेक्स्ट ग्राफ। इसमें कम पॉइंट्स लिए तो इसकी लेंथ कम है, और ओनली पॉजिटिव वैल्यूज फॉर एक्स टेकन, यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज है, मोर लेंथ मीन्स मोर पॉइंट्स टेकन, ज्यादा पॉइंट्स हैं ज्यादा वैल्यूज ली गई हैं। ये बात आपको समझ लगी होगी। नीचे देखिए, अब ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन बड़ा वाज़ह तौर पर आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए यही ग्राफ है नीचे, y इज इक्वल टू एक्स बार, ये आपके पास इसमें वैल्यूज ले लें, आप पॉजिटिव भी ले लें नेगेटिव भी ले लें, x की नेगेटिव होंगी लेकिन आउटपुट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव आउटपुट आएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। इसकी शेप आपके पास ये बन गई। जब ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो आपने इसका जो नेगेटिव लगाना ना वो इसके अंदर नहीं लगाना, ये देखो बाहर है, बाहर है, तो यानी y का आउटपुट अब नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपका x तो पॉजिटिव रहेगा, आपने नेगेटिव वैल्यू x की दी -5 +5 कर देगा, लेकिन ये देखो बाहर आउटपुट है, तो यानी y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अब y कहाँ नेगेटिव होता है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि y का आउटपुट ही नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ आएगा। ये देखें, इसने ऊपर की तरफ मुंह खोला हुआ था, ये रिफ्लेक्शन है, यानी ये v था और ये इस तरह बन गया, ठीक है, एरो शेप जैसे ऐसे बनी होती है, तो ये इस तरह नीचे की तरफ आ गया, यानी ये नेगेटिव y एक्सिस पर है। क्यों? क्योंकि इसका साइन हमने चेंज कर दिया। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन के। इस शेप से वो रिफ्लेक्ट करके, ये ऊपर था, ऊपर की तरफ उसने मुंह ओपन किया हुआ था, और ये नीचे की तरफ उसने मुंह ओपन कर दिया और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर गया। इससे इस फॉर्म में चला जाए वो भी रिफ्लेक्शन, और इससे इस फॉर्म में आ जाए तो वो भी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होती है साइन के चेंज कर देने से, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से। तो आपको ये बात समझ लगी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, और वो है शिफ्टिंग। ठीक है, अब शिफ्टिंग दो तरह की होती है, कोई हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है वर्टिकल शिफ्टिंग। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में लेट्स f ऑफ x इज इक्वल टू x का मॉड है, और g ऑफ x आपके पास जो है एक और फंक्शन है, वो हमने x प्लस c कर दिया है। देखो ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है, ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है। अगर इसको ड्रॉ करें तो इसकी शेप तो आपके पास ये आ रही है bc। अब इसकी शेप ऐसी क्यों आ रही है? ये देखो, ये यहां से आया और ये ओरिजिन से पास करता हुआ ऊपर शिफ्ट कर गया। इसके साथ ऐसा नहीं है, ये देखो ये यहां से आया है और ये देखो ना गैप मिल रहा है, ये इतना राइट साइड पे ये जो मूव कर गया है, ये क्यों मूव कर गया? ये इस c की वजह से मूव कर गया है, जो कि हमने इसके इनपुट x
इनपुट है ना, इसमें हमने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी सी, वो कोई भी हो सकती है, यानी 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकती है उसकी। अब यानी इतना करने से इनपुट में आपने ऐड कर दी एक वैल्यू, तो उससे क्या फर्क पड़ा कि आपका जो ग्राफ था वो राइट साइड पे शिफ्ट कर गया है, राइट साइड पे। तो जब आपका राइट साइड पे शिफ्ट कर गया तो मींस के ये क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, और इसकी वजह से क्या होता है, ये होता है। दो एंगल्स याद रखना है, एक तो ये जी क्यों होता है, तो इसका आंसर है कि जब भी हम कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी इनपुट में ऐड करें तो ऐसा होता है, और अगर ऐसा हो तो क्या होता है, ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट कर जाता है। मतलब हमसे पूछे कि ये जी मैंने x है एक इनपुट, उसमें मैंने कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी, ग्राफ पर क्या चेंज आएगा, ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। दोनों एंगल समझ लग रहे हैं कि आपने दोनों एंगल से देखना है। तो ये आपकी राइट शिफ्टिंग है, लेफ्ट शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे आप माइनस का सी कर देते हो तो ये जो ग्राफ ये इधर शिफ्ट हुआ है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता। उम्मीद है ये बात समझ लगी होगी। एक चीज मैंने यहाँ पे दिखाई हुई, राइट शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्टिंग आप कर सकते हो, माइनस की वैल्यू पुट करके आप जरूर इसको वेरीफाई करो। एक है मैं बता रहा हूँ क्या वो इल्म की टाइप्स होती है ना, जिसके अंदर एक होता है कौलुल यकीन, कि एक ने कहा और उसने यकीन कर लिया, कौलुल यकीन। एक आपके पास होता है कि जो इल्मुल यकीन होता है, दो फॉर्म और भी हैं, इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन आपके पास इल्म की कौन सी ब्रांच है, उसके अंदर ये होता है कि आपको एक दलील चाहिए होती है, कि एक है खाली किसी ने कहा और आपने मान लिया, वो नहीं, आपने उसको वेरीफाई भी किया या नहीं। आप इसको वेरीफाई कर लो ताकि जरा इल्मुल यकीन आ जाए। इससे आगे और भी है लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है खैर डिस्कशन का। देखिए अगली बात है वर्टिकल शिफ्टिंग। वर्टिकल शिफ्टिंग के अंदर क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन है। अब इसमें अगर आप देखें तो x में से नहीं माइनस हो रहा, x में से वहां मैंने प्लस किया, यहां मैंने माइनस कर दिया, आप इसमें प्लस के हिसाब से देख लेना, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो अब यहां पे देखो कि इसमें माइनस हुआ है तो नीचे की तरफ, ये जो आपके पास ये शेप थी ना, ये एग्जैक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएगी, नीचे की तरफ ड्रॉप। ये देखें यहाँ पे पहले ये देखो यहाँ पे है और इसमें हमने माइनस किया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये x में से नहीं, ये जो x की वैल्यू का आउटपुट आ रहा है ना, उस आउटपुट में से एक कांस्टेंट वैल्यू हम कर रहे हैं माइनस। तो क्या हुआ, y की वैल्यू चेंज होगी। तो जब आउटपुट y का कम होगा, नेगेटिव उसमें से होगा, तो ग्राफ क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। और नीचे की तरफ शिफ्ट करने से यहां ये मुराद है कि y की असल में वैल्यू नेगेटिव आ गई है। ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है ग्राफ पहले यहां पर था वो थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर जाए, लेकिन रहे वो पॉजिटिव पे ही। ये बात नोट कर लें, ये यहाँ पे इसका इस नेगेटिव पे आ जाना ये इस बात की दलील है कि जो सी है ना वो इस वाले से ज्यादा है, तभी तो वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव आ रही है तभी तो ये नेगेटिव पे आ रहा है, वरना तो ये ऊपर रहता। मीन्स के ये हो सकता है पहले यहां पर हो, मैंने बताया, और ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट, माइनस करने से वो शिफ्ट नीचे जरूर करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव पे चला जाएगा। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास माइनस होने वाला एलिमेंट x की वैल्यू से बड़ा है, सपोज कर लो कि 2 में से 5 आपने माइनस कर दिया, तो ये नीचे शिफ्ट आएगा, माइनस y के ऊपर आएगा। लेकिन अगर 5 में से 2 माइनस हुआ है तो क्या फिर ये नेगेटिव पे आएगा, फिर तो अभी y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पे ही रहेगा, लेकिन शिफ्ट वो जरूर करेगा नीचे। जहां वो पहले था उससे वो नीचे आएगा, लेकिन वो इतना नीचे नहीं आया कि वो नेगेटिव पे चला जाए। अब पता नहीं ये बात मैं समझा पाया या नहीं, लेकिन मैंने बता दी आपको। तो मेरा ख्याल है एंड हो गया यहाँ पे जी। बस ये था लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्राफ्स के अंदर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।